राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोठीपुरा जिला बिलासपुर में आज 7 दिवसीय एनएसएस कैंप का दूसरा दिन रहा। स्वयंसेवियों ने दूसरे दिन की शुरुआत योग और व्यायाम से की। दूसरे दिन बतौर रिसोर्स पर्सन के रूप में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से मुख्य अतिथि पहुंचे। योगा आचार्य श्री भूमेश कुमार ने व्यक्तित्व विकास में योग की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि योग हमें शारीरिक मानसिक शक्तियों का उचित प्रयोग करने एवं उन्हें विकसित करने हेतु प्रेरित करता है। योग तथा उसकी क्रियाएं शरीर तथा मन को अनुशासित कर जीवन के चरमोद्देश्य आनंद की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होती है। योग की यह अवधारणा है कि संतुलित एवं उन्नत व्यक्तित्व विकास के लिए इसके शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक इन तीनों पक्षों पर समुचित ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए सबसे पहले अपने तन और मन को स्वस्थ रखना आवश्यक है। जीवन में किसी भी भौतिक सुख का अनुभव वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसका तन और मन स्वस्थ है। आज लोगों ने योग शक्ति अपनाकर कई रोगों को दूर किया और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाया है। इसी का नतीजा है कि आज योग ने पूरे विश्व में अपनी एक मजबूत जगह बना ली। योग द्वारा हमें एक नई ऊर्जा मिलती है और योग हमारे मन और शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। इसके अलावा प्रातः कालीन सत्र में स्वयंसेवकों ने स्कूल के प्रांगण में श्रमदान किया एवं सायंकालीन सत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोठीपुरा में एनएसएस अधिकारी मोदी जी, मैम और एनएसएस के सभी स्वयंसेवी छात्र छात्राओं, राष्ट्रीय सेवा योजना का ध्येय वाक्य क्या है? मैं नहीं, आप यानी कौन? हाँ जी, आप यानी कौन? मैं तो समझ आता है, नहीं आप कौन? दूसरा व्यक्ति। आप यानी नेशन, आप यानी राष्ट्र, आप यानी देश, आप यानी समाज। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी एक राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयंसेवी की क्या होती है? मैं नहीं, आप यानी राष्ट्र। ठीक है। आज का जो मुझे विषय बताया गया है कि आपके समक्ष रखने का कि अपने व्यक्तित्व के निर्माण में योग की क्या भूमिका है। आज पूरी दुनिया में योग का बोलबाला है और विशेष रूप से योग को थेरेपी के रूप में सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया अडॉप्ट कर रही है, अपना रही है। अर्थात योग से विभिन्न बीमारियों को कैसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन एक जब आपकी उम्र में कोई होता है उसमें बहुत कम ऐसी बीमारियां होती है या उसको हेल्दी कहते हैं, ठीक ही होता है। और उसमें योग की क्या भूमिका होनी चाहिए? जब 30-35 साल के बाद आते हैं तो कई डिसऑर्डर शरीर में आने शुरू होते हैं। लेकिन होता क्या है, जिस तरह से छोटा पौधा होता है उसको खाद देते हैं, पानी देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, रक्षा करते हैं जानवरों के, ताकि उसको कोई क्षति ना पहुंचे। और जब वो बड़ा पौधा होता है तो दिखने बहुत सुंदर लगता है, फल देता है। अगर वही पौधा उसमें कोई विकार आ जाए या खाद कम दे या मिट्टी में कोई तत्व कम ज्यादा हो जाए तो उसमें बीमारी लगना शुरू हो जाती है और उसकी एज ज्यादा होती, कम होती। उसी तरह मनुष्य का जीवन भी। योग आयु, प्रज्ञा, बलम, वीर्यम, तेजस, तेषांच जायते, इन सब चीज की वृद्धि करता है, अर्थात आयु की वृद्धि करता है। शरीर की ड्यूरेशन बढ़ाना मतलब अपने प्रत्येक ऑर्गन को हेल्दी रखना। प्रज्ञा अर्थात बुद्धि तीक्ष्ण करता है। आयु, प्रज्ञा, बल, शक्ति बढ़ाता है। दुनिया ताकतवरों को मानती है, कमजोरों को कोई नहीं पूछता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कमजोर राष्ट्र की कोई चिंता नहीं करता है, कोई नहीं पूछता है। भारत जब गुलाम था, भारत के जो पहले जिनको नोबेल प्राइज मिला था, क्या नाम था? रविंद्रनाथ ठाकुर। उनको नोबेल प्राइज मिला
और वो उनको जापान में एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय ने भाषण देने के लिए बुलाया, जैसे मुझे बुलाया आज, उनको बुलाया, भाषण देने लगे, बड़ा व्याख्यान दिया, बहुत विद्वान आदमी थे, बहुत रचनाएं रची थी उन्होंने। एक विद्यार्थी खड़े होके उठ के और उसने पूछा कि आप ये बताइए, आपका चिंतन, आपके विचार बहुत बड़े हैं, लेकिन आपका देश तो गुलाम है, ताकतवर नहीं है आपका देश, आपके देश की तो पूछता ही नहीं है, तो आपके विचार को हम क्यों माने? इसलिए जिस राष्ट्र के व्यक्ति स्वस्थ होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, संगठित होते हैं, देश के साथ खड़े होते हैं, वो राष्ट्र दुनिया में उसकी पहचान होती है। उन्हीं में से आजकल आपको पता है इजराइल चल रहा है। इजराइल की आर्मी 1.5 लाख है, 3 दिन के अंदर 6.5 लाख आर्मी होगी। कैसे होगी? क्योंकि वहां हर व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जाती है आर्मी, और नेशन फर्स्ट उनका पहला सिद्धांत है। जैसे एक एनएसएस के स्वयंसेवी का वही ध्येय वाक्य है, मैंने आप यानी राष्ट्र। इस आधार पर वहां पर जो आतंकवादियों ने वहां अटैक किया, एक देश का प्रधानमंत्री का बेटा से लेकर सब आर्मी में तुरंत ज्वाइन कर लिया और जो आतंकवादियों को, देश के दुश्मनों के लिए लड़ने के लिए खड़े हो गए। ऐसा व्यक्तित्व कब खड़ा होता है? जब व्यक्ति के अंदर ऐसा एक व्यक्तित्व का निर्माण हो। तो इसलिए शरीर स्वस्थ, मन का चिंतन स्वस्थ होना चाहिए, बुद्धि का विचार स्वस्थ होना चाहिए, तब जाके आत्मिक सुख की अनुभूति होती है। और उसके बावजूद जो व्यक्त होता है और उसके आचरण में जो अपने भाई बहन के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, राष्ट्र के साथ जो व्यवहार करता है, उसके जो प्रदर्शन करता है, दैट इज पर्सनालिटी। उसको क्या कहते हैं? व्यक्तित्व। अब व्यक्तित्व का विकास एक शब्द आता है, विकास। विकास कब तक होगा? ठीक है, आपने अध्ययन कर लिया, प्लस 2 हो गया, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, ग्रेजुएशन होगी, आपने पीएचडी कर लिया। नहीं, दुनिया में जितनी अधिकतम डिग्री वो प्राप्त कर ली, लेकिन जो व्यक्तित्व का विकास है, ये जब तक जीवन होता है तब तक चलता है। ये डिग्री